जगहों पे हम लोग भेजते हैं और लोगों को पता लगे कि हमारे पास हम रिच हैं इन द फॉर्म ऑफ गुड नर्सिंग केयर एंड गुड नर्सिंग पर्सनल्स। तो मेरा जो आज का दिन है वो ना सिर्फ थैंक्स कहने के लिए है, बल्कि मेरा ये कहना है कि आप लोगों को ये आज के दिन एक बार फिर कमिटमेंट करने की आवश्यकता है कि आप अपने प्रोफेशन के प्रति, अपने दायित्वों के प्रति, ड्यूटीज जो आपकी हैं उनके प्रति एक बार फिर आप कमिटमेंट करेंगे। और ये जो वैलिडिटी फंक्शन का जब एंड होगा तो आप लोगों को एक बार फिर इस बात के लिए अगले साल के लिए तैयार होना पड़ेगा कि हम लोग कैसे अपनी चीज़ को मरीजों तक पहुंचा पाएं और जिस कर्तव्य के लिए आप लोग अपने इस प्रोफेशन को चुना है उसको पूरा कर पाएं। अब कुछ अच्छी बात के बाद कुछ थोड़ी एज ए एडमिनिस्ट्रेटर जो मुझे कहना है वो मैं बोलूँगा। एक चीज़ मैंने, हो सकता है मैं गलत हूँ, बट नर्सिंग जो कॉलेज है और जो नर्सिंग संवर्ग है, इसके बीच में जितना कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, मुझे माफ़ करिएगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो कोऑर्डिनेशन उतना अच्छा मात्रा में आज नहीं दिखाई पड़ रहा है जितना कि होना चाहिए। मैं आह्वान करता हूँ मैडम वर्मा से कि आप और डॉक्टर अमित से कि आप लोग मिलके एक ऐसा कैरिकुलम बनाएं। अखिल, आप जितने भी हमारे एएनएस है, इन लोगों से जो हमारे नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं या हमारे एनओज हैं या एसएनओज हैं, इन लोगों को हमारे एएनएस जो हैं वो टीचिंग, ट्रेनिंग और स्किल एनहांसमेंट के लिए हमें इनको यूज करने की आवश्यकता है। ये बहुत बड़ा फोर्स हमारे पास है जो कि जिनके पास एक्सपीरियंस है, शायद हम उनको उतना अच्छा नहीं कर पा रहे। और उसके लिए क्या ज़रूरत है कि जो हमारे एएनएस हैं, मुझे नहीं मालूम कि कितने एएनएस जो है जब वो डिग्री पास होने के बाद उन्होंने अपनी स्किल एनहांसमेंट के लिए कोई और ट्रेनिंग की या कहीं और जाके कुछ उन्होंने अपने ऑब्जर्वरशिप या कोई फेलोशिप या कोई इस तरीके का कार्यक्रम किया या नहीं किया। यदि नहीं किया तो हमें नर्सिंग कॉलेज की तरफ से ये अपॉर्चुनिटी इनको देनी चाहिए कि हम ही क्यों नहीं एम्स भोपाल में कुछ ऐसे सीएमईज या कुछ ऐसा एक्सक्लूसिव, थ्योरी नहीं, सबको थ्योरी पता है, सच बोलना चाहिए सबको पता है, दूसरों के आंसू पोंछना चाहिए सबको पता है, लेकिन कैसे उसको हम इम्प्लीमेंट करें वो चीज़ हम लोगों को देखना है। तो मैं ये चाहता हूँ कि एएनएस की तरफ से, सुपरिटेंडेंट नर्सिंग की तरफ से और ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल मैम की तरफ से और डीन साहब आप लोगों की तरफ से एक एएनएस को हमें ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। अपने नए एसएनओज और एनओज जो हमारे यहाँ पे हमारे आते हैं उनको हम लोग उनकी ट्रेनिंग को, उनकी एडवांसेस को हम उनको और अच्छे से बता पाएँ। थोड़ा सा सुपरिटेंडेंट साहब ने बोल दिया कि एडमिनिस्ट्रेशन का एक काम है एएनएस का, और ऐसा मैंने कई बार राउंड में जब लेता हूँ तो मैं ये पाता हूँ कि रिकॉर्ड कीपिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, कीपिंग ए वॉच ऑन योर कोलीग्स, ये इसको बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ये एक हायरार्की का सिस्टम है और आपका ये फर्ज बनता है कि आप इन चीज़ों पे ध्यान दें। लेकिन यदि किसी वजह से आप लोगों की रिकॉर्ड कीपिंग ठीक से नहीं हो रही है, आप लोग ये इस चीज़ पे नज़र नहीं रख रहे हैं कि आपके जो सबऑर्डिनेट हैं वो प्रॉपरली टाइम पे वहाँ हैं कि नहीं है, पेशेंट को की बात को वो सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, यदि ये काम देखना भी एएनएस को देखना चाहिए, ये आपके फर्ज में आता है। हम आपसे बहुत ज़्यादा ये उम्मीद नहीं करते कि आप बहुत ज़्यादा जो है पेशेंट केयर में, ये भी नहीं कहता हूँ कि पेशेंट केयर में आपको पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं ये भी कहता हूँ कि आपको एडमिनिस्ट्रेशन पे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि जो हमारा जो व्यवस्था तंत्र है एडमिनिस्ट्रेशन का, उसको पेशेंट तक वो अच्छाई पहुँचे। ये फर्ज एएनएस के थ्रू ही निकल सकता है।
और कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का राउंड हो, आप इंतजार करिए कि जब राउंड होगा वहाँ पे हम लोगों को कोई देखेगा बताएगा, या एचओडी का राउंड होगा वो देखेगा बताएगा तभी, या आपका खुद होना चाहिए। आपको पेशेंट्स का अपना, ऐसा मेरा अपना मानना है और शायद आपको ठीक लगे तो उसको अपनाइएगा भी। सीनियर डॉक्टर राउंड लेते हैं, रेजिडेंट राउंड लेते हैं, क्या एएनएस सारे डिपार्टमेंट्स के वार्ड्स के खुद राउंड लेते हैं? राउंड से पहले राउंड लेते हैं क्या? राउंड से पहले राउंड लेने की जो तरीका है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा मेरा फर्म विश्वास है कि जो मरीज़ हैं वो डॉक्टर्स और रेजिडेंट के सामने शायद उतना नहीं खुल पाते जितना वो आपके सामने आसानी से खुल जाते हैं। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम जो वो प्रॉब्लम मेडिकल भी नहीं होती हैं, सोशल होती हैं, उनकी फैमिली की प्रॉब्लम्स होती हैं जो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं उनको परेशान कर रही होती हैं। आप लोगों के माध्यम से वो हमें पता लग सकती हैं। वो तभी संभव है जब आप उनका राउंड लें। मेरे गुरु ने मुझे बताया था कि जब आप एज ए डॉक्टर आप राउंड लेने जाएं तो आपको क्या पूछना चाहिए? आपको रात में नींद आई कि नहीं आई? आपने रात में खाना खाया कि नहीं खाया? ठीक है, कोई और परेशानी तो नहीं है, कोई आपको मोशन पास हुआ कि नहीं हुआ? छोटी छोटी सी बातें हैं जो कि आइस, जो कहते हैं ना आइस ब्रेकिंग, तो आइस ब्रेकिंग करते हैं। वो आपको ये भी पता लग जाता है कि वो किस प्रकार से आप उनकी केयर करते हैं। तो वो कहीं ना कहीं बहुत लॉन्ग टर्म में हमारे लिए फायदेमंद की चीज़ है। बहुत सारी ऐसी इंसिडेंट्स आती हैं जिसमें थोड़ा सा मैं कहूँगा ईगो की इशू आ जाता है कि हायरार्की में, चाहे वो डॉक्टर और नर्सिंग वेटरनिटी की बात हो, चाहे वो एएनएस और एनओस की बात हो आपस में, तो हायरार्की मेंटेन होनी चाहिए। लेकिन हायरार्की मेंटेन होने के साथ साथ जो एक टीम वर्क है, उस टीम वर्क की सेंसेशन की उसको फीलिंग को हम लोगों को रखना चाहिए कि हम सब लोग हैं और हम सब लोग मरीज के लिए है और एम्स भोपाल की तरीके से हैं, क्योंकि आप ही हमारा फेस है। नर्सिंग केयर यदि अच्छी होगी, एम्स भोपाल का नाम ऊपर होगा, मरीज सेटिस्फाई होके जाएगा। जब मरीज सेटिस्फाई होके जाएगा तो डॉक्टर का भी नाम होगा और एम्स भोपाल का भी नाम होगा। तो आप लोगों से मैं अपील करता हूं कि आप प्लीज जो आप जितनी भी मात्रा में आप पेशेंट के साथ एसोसिएट हो रहे हैं उसको और ज़्यादा एसोसिएट करें। और एएनएस से मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा समय आप फ्लोर पे रहें, सिर्फ राउंड के समय ना होके उसके अलावा बाकी समय में भी आप राउंड आप जो है वार्ड में रहिए। और नेक्स्ट चीज़, आज आप लोगों ने पिछले एक साल में क्या किया ये असेसमेंट आपको करना चाहिए। लेकिन हमें आने वाले एक साल सबका अपना पर्सनल गोल होना चाहिए। मैं यहाँ तक सीखा, ये स्किल मुझे आती है, ये और सीखूंगा या सीखूंगी, और अगले साल जब मैं एक साल मेरा पूरा हो जाएगा तो मेरा ये एक जो गोल है वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ। हम लोग जैसे न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेते हैं वैसे ही एक नर्सिंग इंटरनेशनल नर्सिंग डे रेजोल्यूशन भी आप लोगों को लेना चाहिए और उस पर आपको काम करने की आवश्यकता है। ड्यूटीज और राइट में बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लम है। राइट सबको पता है, ड्यूटीज भी सबको पता है, लेकिन राइट्स की बात ज़्यादा करते हैं, ड्यूटीज की बात या तो नहीं करते हैं या बहुत पीछे रख के करते हैं। मेरा अपना मानना है ड्यूटीज की बात आप पहले करिए, राइट्स अपने आप आपको मिल जाएंगे। यदि आप ड्यूटीज करेंगे तो राइट्स आपको मिल जाएंगे। सिर्फ राइट मांगेंगे और ड्यूटीज नहीं करेंगे तो राइट मिलने में प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए राइट और राइट्स में और ड्यूटीज में एक कॉम्बिनेशन और एक बैलेंस बना के रखने की ज़रूरत है। जब आप प्रेजेंटेशन कर रहे थे सुपरिटेंडेंट साहब ने बोला कि वाई वी आर अंडर वैल्यूड एंड अंडर रिकॉग्नाइज्ड, तो मेरे ख्याल से जोशी साहब ने इस बात का जवाब दिया है कि वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कंसेप्ट। हम लोग खुद ही अपने आप को अंडर वैल्यूड जब करते हैं, जब हमको ये लगता है कि हम बराबर नहीं है। मेरा मानना है कि आप डॉक्टर्स के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, आप
उनके नीचे नहीं है, वो आपके ऊपर नहीं है। हम सब एक टीम का पार्ट है। जैसे एक मशीन में बहुत सारे पुर्जे होते हैं, एक भी पुर्जा खराब हो जाए तो मशीन खराब हो जाती है, उसी प्रकार आप भी वही पार्ट हैं। तो आप अपने को अंडर एस्टिमेट करना छोड़ दीजिए। दूसरे लोग तो मजबूर हो जाएंगे आपकी वैल्यू करने के लिए, क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता ही नहीं बचेगा। फिर आपने बोला कि इकॉनमी के बारे में कुछ आपने बात की। इकॉनमी के बारे में मुझे ये कहना है कि एम्स भोपाल बहुत ज़्यादा इस बात के लिए इसके लिए हम लोग बहुत ही कटिबद्ध हैं कि हम लोगों को अपने पेशेंट्स को बाहर सामान लेने के लिए नहीं भेजना चाहिए। बहुत सारे मेरे पास ऐसे एग्जाम्पल और ऐसी चीज़ें आती हैं कि हमारे यहाँ के कुछ नर्सिंग, कुछ लोग, अधिकतर नहीं बट कुछ लोग ऐसा है जो पेशेंट्स को बाहर भेज देते हैं। तो कहीं ना कहीं इकॉनमी वैल्यू जो है वो पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आप लोगों का बहुत ज़्यादा रोल है कि आप जो हमारी इंस्टीट्यूट्स की जो सिस्टम है उसको आप मजबूत करें। यदि उसमें कोई कमियां हैं तो उस कमियों को आप हमें बताएं। पेशेंट्स को चाहे वो इन्वेस्टिगेशन के लिए, चाहे वो दवाई खरीदने के लिए या किसी काम के लिए भी यदि वो बाहर जाते हैं तो आपको रोकना चाहिए। उनको समझना चाहिए कि कौन आदमी ऐसे हैं कि जो उनको बाहर भेजने के लिए कह रहे हैं। यदि कोई डॉक्टर या कोई रेजिडेंट कोई अनएथिकल प्रैक्टिस करता है तो आप उसका पार्ट ना बनिए। आपके थ्रू वो गलत काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे को नॉलेज है कि कुछ ऐसी चीज़ें अनएथिकल डॉक्टर्स और रेजिडेंट करते हैं और आप लोगों के थ्रू वो कराते हैं। तो प्लीज़ अपने आप को इन चीज़ों से बचाइए। दूसरे को सुधार नहीं सकते लेकिन अपने को सुधार सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। और एक और चीज़ आपने बोला था सुपरिटेंडेंट साहब ने कि मेरा अपना मानना है कि जो नर्सिस की कमी है उसकी एक वजह ये भी है कि हम लोग अपनी नर्सिंग एजुकेशन के बाद जो हैं हम लोगों का हम यूके में जाना चाहते हैं, हम गल्फ में जाना चाहते हैं। हम अभी एक नया ट्रेंड चला है कि जापान की तरफ और कोरिया की तरफ हम लोग जा रहे हैं। हम लोग कितने लोग हैं कि जो अपने को कमिट करते हैं कि हम इसी देश में आए हैं, इसी देश की से हम लोगों की जो भी कुछ मिला है हमें इसी देश से मिला है, हमारी एजुकेशन पॉलिसी है। जब सर्व करने का समय आया तो हम लोग बाहर जाके सर्व कर रहे हैं और अपने देश को सर्व नहीं कर रहे हैं। मेरा ये आपके थ्रू उन सभी लोगों से ये मेरा आह्वान है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ रुके और एम्स को आपकी ज़रूरत है, इस देश को आपकी ज़रूरत है। आपको जो सम्मान मिलना चाहिए, कम से कम मैं अपनी तरफ से बोलता हूँ कि मेरे दिल में आप लोगों के लिए, हर आदमी के लिए बहुत ज़्यादा सम्मान है। लेकिन उस सम्मान के लिए आपको ऐसा बिहेवियर करना पड़ेगा, ऐसे एग्जाम्पल बनाने पड़ेंगे कि वो अपने आप और ज़्यादा बढ़े। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने थोड़ा सा जो बोला उस चीज़ पे आप लोग विचार करेंगे और आने वाले साल में हम लोग एम्स भोपाल के जो नर्सिंग फैटर्निटी है वो एक नया अध्याय बनाएगी और हम लोग और ज़्यादा प्राउडली कह सकेंगे कि परहैप्स वी आर द बेस्ट। थैंक यू।